हेलो, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के मुश्किल कामों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए किया जाए तो उन्हीं कामों को करने में हमारा काफी समय और पैसा दोनों बचता है और जिससे हम अपने अदर काम भी कर पाते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी ही यूजफुल टिप्स लेकर के आई हूँ जिसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप यहाँ पर सिंक को लेकर के है। सिंक में रोज ही हम लोग अपने बर्तनों को वॉश करते हैं और उसको अच्छे से क्लीन भी करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, ठंड का मौसम हो या बरसात का मौसम है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, कण खजूरे वगैरह सब सिंक के सहारे हमारे किचन में आ जाते हैं अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद भी। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे एक भी कीड़े आपके सिंक के सहारे किचन में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे ले लेना है आपको आधी कटोरी में पानी और यहाँ पे कुछ एक्सपायरी मेरे पास टैबलेट रखी हुई थी जिनका यूज नहीं था, तो हम लोग बिल्कुल भी इसको उठा करके ना फेंके, इसका यूज बहुत ही अच्छे से हम लोग क्लीनिंग में कर सकते हैं। तो मेरे पास एक्सपायरी यहाँ पे डिस्पिन पड़ी हुई थी, एक टैबलेट मैंने इस तरह से इसको पानी में डाल दिया है, ये बहुत ही अच्छे से घुलने लगी। उसके बाद आपको यहाँ पे लेनी है तीखी लाल मिर्च पिसी हुई, इस तरह से आपको मिक्स कर देना है। तो मेरे पास तीखी लाल मिर्च थी, मैंने इसी में ऐड कर दिया, दोनों चीजें अच्छे से मिक्स हो गई, बहुत ही अच्छा सा एक सोल्यूशन बन करके तैयार हो गया। इसका यूज हम लोग कब करेंगे? इसका यूज हम लोग रात में जब पूरा काम खत्म हो जाता है, सिंक की अच्छे से क्लीनिंग कर लेनी है, यहाँ पे फिर आपको कोई भी काम पानी का नहीं करना है। जो सॉल्यूशन हम लोगों ने बनाया है इसको इस तरह से आपको सिंक एरिया में डाल देना है जहाँ पे पाइपलाइन होती है, अच्छे से पूरा पानी पाइपलाइन में जाएगा, क्योंकि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या कॉकरोच रात में इसमें छुपे रहते हैं और रात के समय इस तरह से सिंक से निकलकर पूरे किचन में हो जाते हैं। तो आपके पास भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, कीड़े मकोड़े ज्यादा हो गए हैं, तो इस ट्रिक का यूज जरूर करिएगा। लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और डाल देना है। अगर आपके पास एक्सपायरी लाल मिर्च पड़ी हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, ये उतना ही वर्क करती है। तो इन चीजों को डालने के बाद बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करना है, इससे कीड़े मकोड़े हमेशा के लिए भाग जाएंगे। ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर चश्मों को लेकर के, चाहे हम लोग के ऐसे ही नॉर्मल वाले चश्मे हो या टेस्टेड चश्मे हो, जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो उसको लगा करके नहीं जाते, ऐसे ही अपने बैग या पर्स में डाल देते हैं। जब लगाना होगा इजीली लगा सकते हैं, लेकिन होता क्या है, स्क्रैचेस वगैरह इसमें पड़ जाते हैं क्योंकि बैग में आधा सामान भी रखे हुए थे। तो बहुत ही अच्छा जुगाड़ बताऊंगी आपको। यहाँ पे लेने हैं कोई भी सॉक्स, तो छोटे सॉक्स मेरे पास पड़े हुए थे, तो आप जब चश्मों को बैग में रखें तो इस तरह से इसको मोजे में जरूर डाल दें। इससे क्या होगा, चश्मे हम लोग के बिल्कुल सेफ रहेंगे। इसके ग्लास में जो स्क्रैचेस वगैरह पड़ जाते हैं, क्योंकि पर्स में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जाने अनजाने में इस तरह से इसमें स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो आप एक काम करें, जब भी आप चश्मा इस तरह से पर्स में डाल करके ले जा रही हो तो उसको सॉक्स जरूर पहना दे। इससे क्या होगा, वो बिल्कुल सेफ रहेंगे। अगर कोई भी सामान रखा होगा तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और ये इजिली आ भी जाता है। ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से आप 2 या 3 चश्मे जो भी रखना चाहे रख सकती हैं, इजिली आप निकाल के फिर से इसको लगा सकती है। ये छोटा सा जुगाड़ है जिसमें चश्मे के जो ग्लास है उसमें बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं पड़ेगा और ये सेफ भी रहेंगे, इजीली निकाल भी सकती हैं, उसको रख भी सकती हैं। तो इस यूजफुल ट्रिक का यूज जरूर करिएगा। पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे सिलेंडर को लेकर के है। सिलेंडर जब भी घर में आता है तो कुछ चीज़ों का हम लोग ध्यान नहीं देते हैं जिससे बहुत बड़े हादसे हो जाते हैं। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, तो जैसे सिलेंडर आता है तो आपने देखा होगा इस तरह से एक नंबर लिखा होता है, दूसरी तरफ जो 15.5 लिखा हुआ है तो वो इसका वजन हो गया, और एक तरफ लिखा होगा B30। इसका मतलब होता है जो B है वो फरवरी का महीना और जो 30 है वो साल है। तो ये सिलेंडर फरवरी के सन 2030 में एक्सपायर हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिसका ध्यान रखना जरूरी है, इससे बहुत बड़े हादसे हो सकते हैं। तो इस तरह से एक्सपायरी सिलेंडर का बिल्कुल भी यूज मत करिएगा। और अक्सर आपने देखा होगा गर्मी के टाइम अचानक से सिलेंडर में आग पकड़ लेता है, तो उसमें हम लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। लेडीज अकेले रहती है तो उस समय पे क्या करें, आपको क्या करना है, इस तरह से कोई भी बाल्टी आपके पास प्लास्टिक की हो या लोहे की हो, तुरंत इस तरह से सिलेंडर को इससे कवर कर देना है। इससे क्या होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई हवा नहीं लगेगी, जिससे इसकी जो जलन होगी, जो गैस में आग हो रही है वो तो कम ही हो जाएगी और साथ ही में ऑक्सीजन न मिलने के कारण ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसमें जो भी आग होगी वो खत्म हो जाएगी। छोटा सा जुगाड़ है। अगर आपके पास कंबल हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। ठंड के मौसम में कंबल वगैरह तो बाहर रहते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में अगर ऐसा हादसा होता है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, तुरंत इस तरह से बाल्टी को आपको पूरा सिलेंडर को कवर कर देना है। इससे बहुत ही जल्दी से आग बुझ जाती है और कोई भी परेशानी नहीं होगी और न ही सिलेंडर के फटने का डर रहेगा। इस तरह के छोटे जुगाड़ करके आप बड़े बड़े हादसों से बच सकती हैं। तो ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर कंघी को लेकर के है।
वैसे तो नॉर्मल हम लोग कंघी मार्केट से लेकर के आते हैं, इजिली अच्छे से हम लोग इसका यूज़ भी करते हैं। लेकिन कुछ कंघियाँ ऐसी होती हैं जिनमें काफ़ी धार होती है उनके नोक में। छोटे बच्चों के करें या सर पे हम लोग जब कंघी करते हैं तो बालों के स्केल में लगने लगती है, जिससे हम लोग कंघी का यूज़ भी नहीं करते हैं और वो बेकार पड़ी रहती है। अगर आप भी इस तरह की कंघी लाई हैं, उसमें भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो बहुत ही सिंपल और इजी तरीका बताऊंगी जिससे आप मिनटों में इसको ठीक कर सकती हैं। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने नेल कटर। नेल कटर का यूज़ तो हम लोग नेल काटने में करते हैं, लेकिन एक यूज़ आप बहुत ही अच्छे से कर सकती हैं नेल कटर का इस वाले पार्ट से, जिसमें हम लोग नाखून को अच्छे से घिसते हैं, शेप में लाते हैं। बस आपको हल्के हल्के हाथों से इसके ऊपर रगड़ना है। इससे क्या होगा, इस कंघे की जो धार होगी ना वो कम हो जाएगी। आप अपने बालों पर जब कंघी करेंगी तो ये बिल्कुल भी बालों के स्केल पर नहीं रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 1 से 2 कंघी कुछ मेरे पास ऐसी आ गई थी जिनके ऊपर की जो कंघी की नोक होती है ना, थोड़ी सी धार थी, जो बालों में अक्सर हम लोग के बालों के स्केल में लग रही थी। तो बस आपको इस तरह से हल्का सा यहाँ पे नेल कटर चलाना है, ये बिल्कुल नॉर्मल कंघी हो जाएगी। तो ये छोटा सा जुगाड़ है जिससे आप अपने काम को बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगी। तो इसको भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रही हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, बाय।